खबर गांव चलो अभियान के तहत प्रवास पर बाराबंकी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिले के बंकी ब्लॉक अंतर्गत खसपरिया गांव से गांव चलो अभियान की शुरुआत की एवं ग्राम पंचायत के लाभार्थियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों को दी जानकारी। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी पर दलितों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सपा और आजम खान किस तरह का बयान देते हैं ये आप सब जान रहे हो। कन्नौज में बाबा साहब के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के साथ ही जिलों में दलित समुदाय के महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम सदैव समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं ये इनका राजनीतिक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका चरित्र कैसा है ये इनके नेताओं द्वारा दिए जा रहे सनातन विरोधी बयानों से ही पता चलता है कि किस तरह की पार्टी है। सपा के पीडीओ पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारे मूल से 140 करोड़ लोग हैं और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मंच पर इशारा करते हुए कहा कि हमारा पीडीओ यही है। एक वर्ष के आसपास हुआ तो सामान्यतः सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक धारणा रहती है कि भाई नेता आए हैं गांव में तो चुनाव आने वाला होगा या चुनाव में वोट मांगने आएगा। तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2027 में है। हम केवल आपके बीच में इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में राज्य की सरकार ने और 11 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो काम किए उनका लेखा जोखा हम सब लोग आपके बीच में रखते आए। आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है वो हमारे राष्ट्र नायक है। राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। 6 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक के कार्यक्रम हमारे हैं। 10 तारीख से 13 तारीख तक हम लोग गाँव चलो बूथ चलो अभियान, शहरों में वार्डों में चलो अभियान कर हमें जाना है और हमें बूथ समिति के लोगों से बातचीत करनी है। हमारे संगठन का कार्यक्रम सभी लाभार्थियों से बातचीत करनी है और सरकार के 11 वर्ष के मोदी जी के 8 वर्ष की योगी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा सभी गांवों में हम लोगों को करनी है। का जो दोहरा चरित्र है वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दोहरे चरित्र को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये कदम। आगरा में भी करनी सेना का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है उस सांसद को जो हटा देना चाहिए, मतलब पार्टी से। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान करती है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार के उनके बयान रहे हैं या जो उनकी सोच रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनका मूल चरित्र है वो इस सब घटनाक्रम में प्रभावित दिखता है। जहाँ तक रामजी लाल सुमन जी का बयान है, राष्ट्र नायक राणा सांगा के बारे में उनका ये बयान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उनकी मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, समाज को जाति के नाम पर तनाव पैदा करना, टकराव पैदा करने का, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की शांति के लिए, इस प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इस प्रकार के लिए काम करेंगे।